डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स में पेज नंबर 58 का कार्यपत्रक 6, जिसमें लिखा हुआ है पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको इसका पाठ पढ़कर बताया था। इसमें जो भी आपको कठिन शब्द दिए गए हैं, इस प्रश्न में आपको कठिन शब्द दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, अर्थ लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर अर्थ देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है पहला शब्द दिया गया है दृढ़ इच्छा शक्ति। तो दृढ़ इच्छा शक्ति का अर्थ होता है संकल्प। ठीक है, मजबूत संकल्प लेना कि हमें कार्य करना है, मतलब करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए। दूसरा देखिए मजबूत इरादे, इसका मतलब भी वही होता है किसी कार्य के प्रति दृढ़ होना, दृढ़ संकल्प होना। ठीक है, तीसरा है अपंगता। अपंगता का अर्थ होता है अपाहिज। ठीक है, मतलब या फिर अयोग्यता, किसी कार्य को ना कर पाना के कहलाता है, अपंगता कहलाता है। चौथा अनूठी मिसाल। अनूठी मिसाल मतलब अनूठी मिसाल का अर्थ होता है आदर्श व्यक्तित्व। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि वह हमारे लिए अनूठी मिसाल है, मतलब कि हम जैसे उदाहरण देते हैं कि वह हमारे लिए आदर्श व्यक्तित्व है, हमारी प्रेरणा के तौर पर कार्य कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए पांचवा दृष्टिहीन। दृष्टिहीन का अर्थ होता है नेत्रहीन या फिर देखने में अक्षम। जो देखने में अक्षम हो, जो नेत्रहीन हो, वो क्या कहलाता है, दृष्टिहीन कहलाता है। बधिर का अर्थ होता है सुनने में अक्षम या फिर बहरा। जो सुनने में अक्षम हो वो क्या होता है, बधिर कहलाता है। अगला है अंधकारमय। ठीक है, अंधकारमय का अर्थ होता है अज्ञानता या फिर दूसरे शब्दों में बोलेंगे तम। अगला है विस्तृत। विस्तृत का अर्थ होता है विस्तार वाला। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में विशाल। विस्तृत जैसे बोलते हैं ना, इसका विस्तृत पूर्वक वर्णन करिए। ठीक है, मतलब कि विस्तार पूर्वक वर्णन कहलाता है, विस्तृत कहलाता है। अगला देखिए, अगला लिखा है झलक। ठीक है, झलक का अर्थ होता है चमक या फिर प्रवाह। अगला 10वां लिखा है कूची नहीं फेर सका। कूची नहीं फेर सका का तात्पर्य होता है कार्य करने से ना रोक पाना या फिर बाल विवाह का ना कर पाना। ठीक है, अगला देखिए 11वां लिखा है विकलांग। विकलांग का अर्थ होता है अंग से हीन होना। ठीक है, अगला 12वां है स्वावलंबी। स्वावलंबी का अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना। ठीक है, खुद पर ही निर्भर होना कहलाता है स्वावलंबी। 13वां है मसाल। मसाल का अर्थ होता है उपमा या फिर नाजीर। अगला है ध्वस्त हुआ। ध्वस्त हुआ का अर्थ होता है बर्बाद हुआ या फिर नष्ट हुआ। अगला 15वां है आखिरी अवाद। अवाद का अर्थ किससे निकलता है, खुशहाल से निकलता है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी शाला में हेलेन केलर की तरह का कोई विद्यार्थी हो तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि यदि आपकी क्लास में कोई हेलेन केलर क्या था, विकलांग था, फिर भी उन्होंने कितनी मेहनत करा और मेहनत करके कितनी बड़ी सफलता हासिल करा। तो यदि आपकी क्लास में भी कोई हेलेन केलर की तरह का कोई विद्यार्थी हो जो अपंग हो, तो हम उसकी किस प्रकार सहायता करेंगे। तो ठीक है, तो हम आंसर में लिखते हैं। ठीक है, यदि हमारी कक्षा में कोई हेलेन केलर का जैसा विद्यार्थी हुआ तो हम उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसकी जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक मदद करने का प्रयास करेंगे। हम उसे अपना दोस्त बनाएंगे और उसे किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देंगे। हम उसे ऐसा एहसास कराएंगे कि वो भी बिल्कुल हमारे जैसा ही विद्यार्थी है और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे। अर्थात हमारी क्लास में यदि हेलेन केलर की तरह कोई अपंग विद्यार्थी है तो हम उसकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम उसे अपने जैसा महसूस कराएंगे कि वे हमारे जैसे विद्यार्थी हैं। हम उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। इस प्रकार यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमने दे दिए। उम्मीद करता हूँ पेज नंबर 58 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।